हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नेटवर्क डायग्राम। और इस नेटवर्क डायग्राम में या नेटवर्किंग में आप आगे फिर सीखेंगे कि सीपीएम क्या होता है, पर्ट क्या होता है, क्रेशिंग क्या होता है और रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है। तो इन चारों के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, जिसे हम नेटवर्क फ्लो भी कहते हैं, और ये नेटवर्क डायग्राम कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन नेटवर्क डायग्राम समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को समझेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, देन वी विल कम टू नेटवर्क डायग्राम, और फिर हम शॉर्ट में सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग और रिसोर्स लेवलिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा नेटवर्क डायग्राम के लिए और कौन कितने टाइप के नेटवर्क डायग्राम होते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पे। सवाल ये कि सर ये प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो आपने पूरा करने के लिए लिया है। कोई भी काम जो आपने पूरा करने के लिए लिया होता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। और जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हर एक प्रोजेक्ट की एक स्टार्टिंग होती है और एक एंड होता है। इट मींस हर एक प्रोजेक्ट की एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, या यूं कहें कि एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। और जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये सब टेम्पररी होते हैं। प्रोजेक्ट क्या होते हैं? टेम्पररी। जैसे प्रोजेक्ट फिनिश होगा तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजों को हम प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं या क्या क्या प्रोजेक्ट में आता है। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोजेक्ट की, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर। अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर। अब सवाल ये सर ये टेम्पररी एंडेवर क्या होता है, व्हाट इज दिस टेम्पररी एंडेवर। तो देखिए सीधी सी बात है, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो अस्थायी प्रयास होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? एक अस्थायी प्रयास होता है। अस्थायी प्रयास का मतलब आप एक कोशिश करते हैं किसी काम को पूरा करने की, ठीक है, और ये अस्थायी होता है। इट मींस आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर होता है। इट मींस एक अस्थायी प्रयास होता है, अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट। और ये क्यों किया जाता है या प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया जाता है? ताकि एक कोई नया प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकें। एक नया प्रोडक्ट, एक यूनिक प्रोडक्ट आप क्या कर सकें? क्रिएट कर सकें। यूनिक का मतलब होता है अलग, बाकी चीजों से अलग, सर्विस और रिजल्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर है जिसमें क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज क्रिएटेड? तो एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, या सर्विस क्रिएट की जाती है, या कोई रिजल्ट दिया जाता है, कोई परिणाम दिया जाता है। इट हैज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हर एक प्रोजेक्ट का कोई उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी काम करना शुरू कर दिया। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस के कारण शुरू होता है। अभी हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ सर इन सभी के क्या थे? एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे। तो इसका एक स्पेसिफिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब एक पर्पस होता है। अ डिफाइंड बिगिनिंग। तो देखिए ये बात मैंने कही थी आपको अभी कि इसकी एक शुरुआत होती है, एंड, और इसका एक क्या होता है? एंड होता है। तो इसकी शुरुआत भी होती है और ये फिर एंड भी होता है। एंड इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीजों का, कुछ संसाधन आपके पास लिमिटेड होते हैं। तो एंड इज कॉन्स्टेंट बाय फैक्टर सच एज टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको एक तय सीमा में पूरा करना होता है, उनका एक बजट होता है और उसके अंदर संसाधन लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। तो प्रोजेक्ट आर डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो और जो प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसका उद्देश्य होता है। ऑफन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क। इट मींस इसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम किया जाता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। तो जब भी बात प्रोजेक्ट की होगी तो प्रोजेक्ट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर होता है जिसके थ्रू एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है या सर्विस क्रिएट की जाती है या उससे कोई परिणाम दिए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं। हर एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी एक डिफाइंड बिगिनिंग होती है और इसका एक डिफाइंड क्या होता है?
एंड होता है। इसका मतलब ये काम यहां से शुरू होकर यहां तक आएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी एक बिगिनिंग होती है और उनका एक क्या होता है, एंड होता है। एंड दे आर लिमिटेड बाय सम फैक्टर्स, और वी कैन से इनके कुछ कांस्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि टाइम। तो सबसे पहले टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम में आपको पूरा करना होता है उस प्रोजेक्ट को, या यूं कहें कि उसके अंदर आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन जो होते हैं, कि आपके पास ये सब संसाधन है और इसकी मदद से आपको ये काम पूरा करना है। और उसका एक बजट होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आप शादी कर रहे हो या फ्लाईओवर बना रहे हो या ब्रिज बना रहे हो या हॉस्पिटल बना रहे हो या होटल बना रहे हो या अपना मकान बना रहे हो, तो ये सभी चीजें किस में आती है, प्रोजेक्ट में आती है। और इन सभी का एक क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है, कि यहाँ इस दिन शुरू होगी या ये इसकी बिगिनिंग रहेगी और ये इसका एंड रहेगा। ठीक है। और इनका एक बजट होता है और इनके अंदर क्या लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। प्रोजेक्ट आर डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, और जो प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स सेट किए जाते हैं। उसको अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और दे आर ऑफन इन्वॉल्व इंटर रिलेटेड टास्क। इंटर रिलेटेड का मतलब जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज होती है, जो भी काम होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, या यूं कहें कि इनका एक सीक्वेंस होता है। आपको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तभी आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी काम कभी भी कर लिया, ठीक है, जो काम बाद में करना था वो आपने पहले कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने की भी एक क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है, और मकान बनाना भी एक अपने आप में क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो मकान बनाने का भी एक क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, कि पहले क्या होगा, पहले कॉलम बीम भरेंगे, गड्ढे खुदेंगे, फिर उसके अंदर कॉलम बीम खड़े होंगे, फिर सो ऑन धीरे धीरे फिर दीवार बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा, छत डलेगी। ये सब काम होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि सब हमने पहले कलर कर लिया, बाद में हम प्लास्टर करेंगे। हर एक चीज की क्या होती है, प्रोसेस होती है। पहले वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके ऊपर प्लास्टर होगा, फिर उसके ऊपर कलर होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले कलर करेंगे, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर दीवार खड़ी करेंगे। तो इन सभी का क्या होता है, क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। और उस सीक्वेंस को जब आप फॉलो करते हैं तब जाके वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट के कुछ एग्जांपल्स की ये भी प्रोजेक्ट है, क्या कौन कौन सी चीजें प्रोजेक्ट में आती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने आसपास किसी शॉपिंग मॉल को बनते हुए देखा होगा। तो शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो ये भी एक क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है, उसका एक बजट होता है, उसके अंदर रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज लगने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। इसका मतलब एक के बाद एक सभी कामों को आपको करते जाना है। और इन ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे शॉपिंग मॉल आप बना रहे हो या आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, उनकी एक बिगिनिंग होती है और एक इनका एक एंड होता है। एक दिन रहेगा जिस दिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, और एक दिन वो बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो शॉपिंग मॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने अपने आसपास किसी होटल को बनते हुए देखा होगा, कोई फ्लाईओवर बनते हुए देखा होगा। तो ये जो होटलें बनती है, जो फ्लाईओवर बनते हैं, ये भी एक क्या है, प्रोजेक्ट है। इनकी भी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है, इनका एक एंड होता है, इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, बजट होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने कोई फ्लाईओवर बनते हुए देखा होगा, आपने कोई मकान बनता हुआ देखा होगा। तो ये सब भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी भी बिगिनिंग है, एंड है। बिगनिंग और एंड के साथ साथ इसके अंदर एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको ये फ्लाईओवर इतने समय में पूरा करना है, ये रिसोर्सेज लगेंगे। तो हर एक चीज को क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट के दौरान मॉनिटर किया जाता है, एक एक चीज को कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैरिज की बात करें, शादी, तो ये भी एक प्रोजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका रोका हुआ वो आपकी शुरुआत है, बिगनिंग, और जिस दिन आपके शादी के सभी फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिनांस भी लगता है, पैसा भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, और इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, बजट होता है। तो ये भी एक क्या है, प्रोजेक्ट, और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। सभी चीजें क्या होती है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट के, और ये सभी जो थे ये मॉडर्न डे प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जब से आपने एमबीए करना शुरू किया या आपने जब एमबीए में एनरोल आप हुए तब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रोजेक्ट पढ़ना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है। ये जो आपने पीछे एग्जाम्पल देखे, ये सभी मॉडर्न डे प्रोजेक्ट है। ये सभी काम हाल फिलहाल में आप अपने सामने अपने शहर में देखते होंगे होते हुए। लेकिन प्रोजेक्ट की जो हिस्ट्री है, अगर हम इतिहास की बात करें तो प्रोजेक्ट का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। प्रोजेक्ट का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू हुआ है जब से आपने एमबीए में एनरोलमेंट किया। प्रोजेक्ट काफी सालों पुराना है। अब हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं जो
एशियन टाइम के प्रोजेक्ट है और आज भी वो आपको देखने को मिलते हैं और इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, स्टोरी। और वो सभी जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी प्रोजेक्ट की, वो पूरी डेफिनेशन इन सभी प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम फिट बैठेगी। देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड, तो इनका भी एक टाइम फ्रेम रहा होगा, एक बिगिनिंग हुई होगी, एक इनका एंड हुआ होगा, इसमें भी रिसोर्सेज लगे होंगे। ठीक है, ताजमहल आप देख रहे हैं तो ताजमहल भी क्या था, एक प्रोजेक्ट था, इसकी भी एक बिगिनिंग थी, इसका भी एक एंड था, इसमें भी रिसोर्सेज लगे होंगे, टाइम लगा होगा, बजट लगा होगा और एक पर्टिकुलर टाइम में बन के तैयार होगा। और इसके पीछे भी एक क्या था, ऑब्जेक्टिव था। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी काम करना शुरू कर दिया, जो बन के तैयार हो गया उसको हम प्रोजेक्ट बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो काम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इसके पीछे भी कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा, कंट्री को प्रोटेक्ट करने का, इसकी भी बिगिनिंग हुई होगी, इसका भी एंड हुआ होगा, इसमें भी टाइम लगा होगा, बजट लगा होगा, रिसोर्सेज लगे होंगे, सब एक्टिविटीज जो थी वो सब आपस में क्या थी, इंटर रिलेटेड थी। तो दीज आर सम एशियंट प्रोजेक्ट। लेकिन इससे पुराने भी प्रोजेक्ट आज भी अवेलेबल है इस धरती पर, इस अर्थ पर। और उसमें सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट आपके सामने है वो है ये राम सेतु। ये राम सेतु भी क्या है, एक प्रोजेक्ट था। इसके पीछे भी इसको बनाने के पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव था, एक पर्पस था, इसकी भी एक बिगिनिंग हुई थी, इसका भी एक एंडिंग पॉइंट था। इस राम सेतु को बनाने का भी एक क्या था, बिगिनिंग पॉइंट, और इसका एक क्या था, एंड पॉइंट। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इसको तैयार किया गया था और इसमें भी क्या लगे थे, रिसोर्सेज लगे थे, समय लगा था। तो ये भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप जब एमबीए करना है तब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो प्रोजेक्ट का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। ये सभी दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट। और इनमें वो सभी जो डेफिनेशन में हमने बात की है वो सब चीजें इसमें एकदम फिट बैठती है। इसमें देखिए टाइम भी लगा, रिसोर्सेज भी लगे, इसके अलावा इसकी बिगिनिंग थी, इसका एक एंड था, जितनी भी एक्टिविटीज थी वो आपस में क्या थी, इंटर रिलेटेड थी। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, गोल जिन्होंने बनाया था उनका गोल भी इससे क्या हो गया, अचीव हो गया। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो प्रोजेक्ट क्या होता है, तो एक टेम्पररी एंडेवर होता है, मतलब एक अस्थायी प्रयास होता है जो कि किसी यूनिक प्रोडक्ट को, तो देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये एकदम यूनिक है, इसके बाद कभी दूसरा नहीं बना। ये जितने भी आप देख रहे हैं सामने एग्जांपल, ये तीनों क्या हैं, ये एकदम यूनिक है। इसके बाद कभी दूसरा ताजमहल नहीं बना, कभी दूसरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बनी, या कोई दूसरा पिरामिड नहीं बना। तो ये सब क्या थे, यूनिक। उसके बाद इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, तो आपको पता है राम सेतु बनाने का उद्देश्य क्या था, ताजमहल बनाने का पर्पस क्या था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का पर्पस क्या था, और इजिप्ट के पिरामिड बनाने का पर्पस क्या था। तो इन सभी के क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, एंड अ डिफाइंड बिगिनिंग एंड एंड। और इन सब की शुरुआत भी हुई थी और ये बनकर फिर क्या हो गए, तैयार भी हुए थे। एंड इज कांस्टेंट बाय फैक्टर सच एज टाइम, तो इसमें जो समय था वो निर्धारित था कि इतने समय में काम को पूरा करना है। आपको पता है, आपने रामायण देखी है, तो राम सेतु को बनाने में कितना समय लिया गया, कितने समय में उस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। तो हर एक चीज पहले से क्या होती है, डिसाइडेड कि इतने समय में हमें काम को क्या करना है पूरा। इसका बजट होते हैं एंड रिसोर्सेज, तो आपको पता है इस राम सेतु को बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज लगे, कैसे पत्थरों को समुद्र में राम लिख के डाला गया और उसके बाद फिर ये ब्रिज बनकर क्या हुआ था, पूरा तैयार हुआ था। एंड प्रोजेक्ट आर डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, तो ये आपको क्लियर है एकदम कि इससे हमने प्रोजेक्ट के थ्रू स्पेसिफिक गोल को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। एंड ऑफन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क, और जितने भी टास्क होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है या एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। जैसे ये जब ब्रिज बनाया गया था तो ऐसा नहीं किया होगा कि आधे लोग बीच में पत्थर डालेंगे, आधे लोग आखिरी कोने में जाकर स्टोन को समुद्र में डालेंगे। शुरुआत की होगी एक पॉइंट से और उसको जोड़ते जोड़ते गए होंगे वो श्रीलंका तक, या ताजमहल बनाया होगा या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी होगी, तो इन सब में भी एक सिक्वेंशियल क्या होगा, ऑर्डर होगा। कोई फ्लाईओवर बनाया होगा तो फ्लाईओवर बनाने का भी एक क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है। मकान बनाने का भी एक सिक्वेंशियल क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये होता है एक प्रोजेक्ट जो कि एक टेम्पररी एंडेवर होता है, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए शुरू किया जाता है, और इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो यूनिक होता है, सर्विसेज यूनिक होती है, और जो परिणाम आते हैं वो भी क्या आते हैं, यूनिक। तो ये सब आपके सामने यूनिक परिणाम ही हैं जिसके कारण आप आज भी राम सेतु को देख सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख सकते हैं, और इजिप्ट के
पिरामिड देख सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। अब बात करें अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आते हैं तो देखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पूरी टीम काम करती है, जिसके अंदर एक पूरी क्या करती है, टीम काम करती है, लीडिंग अ टीम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट गोल। और वो टीम क्या करती है, वो उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा करती है विद इन अ सेट बजट एंड टाइम फ्रेम। जो भी बजट दिया गया, जो भी समय सीमा दी गई, उस बजट में और उस समय सीमा में उस कार्य को पूरा करने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक पूरी टीम काम करती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को के गोल को अचीव करने के लिए, और इसका जो बजट होता है वो पहले से सेट होता है, इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो पहले से क्या होता है, सेट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ टीम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट गोल विद इन अ स्पेसिफिक और विद इन अ सेट बजट एंड टाइम फ्रेम। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये समझा दिया प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। तो नेटवर्क डायग्राम, आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सीक्वेंस इसके थ्रू डिसाइड की जाती है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। तो उसे हम कहते हैं एक नेटवर्क डायग्राम। आप यूं कह सकते हैं कि जो नेटवर्क डायग्राम होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि अगर आपने ब्लूप्रिंट बनाया है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का, और अगर उस ब्लूप्रिंट में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब हम इस नेटवर्किंग पर सीपीएम पर्ट क्रेशिंग रिसोर्स लेवलिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेटवर्क डायग्राम। सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम की, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क डायग्राम सही बनाया तो फिर चाहे वो सीपीएम का सवाल हो, पर्ट का सवाल हो, क्रेशिंग का सवाल हो, या रिसोर्स लेवलिंग का सवाल हो, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्योंकि बाकी क्वेश्चन सिखाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सीपीएम में अगर मैंने आपको एक सवाल करके बताया, फिर आप उसके बाद मेरे 10 वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो काम पहले वीडियो में किया वही सेकंड में हो रहा है, वही थर्ड में हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन से आपको सीपीएम, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में तो आप सीपीएम में एकदम मास्टर हो जाओगे। उसके बाद पर्ट की बात करें तो पर्ट भी आप 1 से 2 सेशन में आराम से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले लेकिन हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी होगी, तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेटवर्क डायग्राम। कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सीपीएम की। और सीपीएम क्या होता है, तो सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद एक्टिविटीज के अलग अलग पाथ निकाले जाते हैं, और जो क्रिटिकल पाथ होता है उसे क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम सीपीएम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर्ट क्या होता है, पर्ट मींस प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोजेक्ट को बार बार इवेल्युएट किया जाता है, बार बार रिव्यू किया जाता है। तो ये सभी चीजें आती है टाइम मॉनिटरिंग टेक्निक्स में। टाइम मॉनिटरिंग मींस इसके थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम को मॉनिटर किया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समय पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इसमें हमें और कुछ रिसोर्सेज ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप शुरू करेंगे ना, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फिनांस की भी रिक्वायरमेंट होगी और आपको ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आप ऑपरेशंस के थ्रू उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से ऑपरेट करेंगे, उसके टाइम को मॉनिटर करेंगे। फिर क्रेशिंग क्या होता है, तो क्रेशिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उसके, या जो भी आपकी एक्टिविटीज है, हाउ टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ के ड्यूरेशन को कैसे रिड्यूस करें और रिसोर्सेज को ऐड करके, ताकि हमारी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना बढ़े, उसे हम कहते हैं क्रेशिंग। और फिर होता है रिसोर्स लेवलिंग। तो रिसोर्स लेवलिंग में हम बात करेंगे कि कैसे रिसोर्सेस को हम लेवल करें ताकि वेस्टेज कम से कम हो या वेस्टेज ना हो। तो ये सभी चीजें सीपीएम की, पर्ट की, क्रेशिंग की, रिसोर्स लेवलिंग की हम अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम सीपीएम स्टार्ट करेंगे, जब हम पर्ट स्टार्ट करेंगे, जब हम क्रेशिंग पढ़ेंगे और जब हम रिसोर्स लेवलिंग पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो नेटवर्क डायग्राम के ऊपर रहेगा कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं और नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम की अगर हम बात करें तो नेटवर्क डायग्राम सर्व्स एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क। ये किसी भी प्रोजेक्ट के टास्क का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जिसे आप बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। देयर रिलेशनशिप एंड द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, और वो उनके रिलेशनशिप को बताता है
और एक्टिविटी किस तरीके से फ्लो हो रही है, एक्टिविटी किस तरीके से मूव कर रही है, ये सब चीजें हमें नेटवर्क डायग्राम के थ्रू पता चलती है। नेटवर्क डायग्राम प्रोवाइड अ विजुअल रोड मैप, ये हमें एक रोड मैप देता है कि आप काम को अगर किस तरीके से करेंगे तो आपका काम कैसे कंप्लीट होगा। हाईलाइटिंग द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ को हाईलाइट करता है कि ये आपका क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल का मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, जनरली जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे, जब हम पाथ आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि जिस पाथ का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा दिखता है उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड अलाउइंग प्रोजेक्ट टीम टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी, और ये प्रोजेक्ट की टीम को क्या करता है, अलाउ करता है कि आप इनमें जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी टास्क एक दूसरे से डिपेंडेंट है, उसको आइडेंटिफाई करें। एनालाइज प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को एनालाइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट हमारा डिले तो नहीं हो रहा है या प्रोजेक्ट हमारा स्लो मूव तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों को मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम। एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स अलोकेशन, और रिसोर्सेस का कैसे अच्छे से अच्छे तरीकों से अलोकेशन करें, कहां पे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कहां पे रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट कम है, ये सब चीजें इसके थ्रू मॉनिटर की जाती है फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, तो नेटवर्क डायग्राम एक प्रकार का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के टास्क का। ये प्रोजेक्ट के रिलेशनशिप बताता है कि जितने भी टास्क हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, उन एक्टिविटीज का फ्लो बताया जाता है। और ये एक प्रकार का विजुअल रोड मैप होता है जो हाईलाइट करता है क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट की टीम को अलाउ करता है आइडेंटिफाई करने में, इन आइडेंटिफाइंग द डिपेंडेंसीज एंड एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। और साथ में ये मदद करता है हाउ टू यूटिलाइज और हाउ टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, या हमारे जो भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम हम एलोकेशन किस तरीके से करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये होता है नेटवर्क डायग्राम, जिसमें हम सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे, एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर भी देखेंगे और फिर अगले कुछ सेशंस में हम नेटवर्क डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। अब नेटवर्क डायग्राम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड, एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो। तो दो प्रकार के नेटवर्क डायग्राम होते हैं, एक एक्टिविटी ऑन नोड होता है और एक एक्टिविटी ऑन एरो होता है। ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम देखे ये दो प्रकार के होते हैं। एक नेटवर्क डायग्राम को एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाता है, एक नेटवर्क डायग्राम को एक्टिविटी ऑन एरो कहा जाता है। अब एक्टिविटी ऑन नोड क्या होता है, सो व्हेन एक्टिविटीज आर डिनोटेड इन नोड, जब एक्टिविटी को हम नोड के अंदर डिनोट करते हैं तो उसे एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाता है। एंड व्हेन एक्टिविटीज आर डिनोटेड ऑन एरो देन इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑन एरो। अभी 2 मिनट में आपको एक्टिविटी ऑन नोड और एक्टिविटी ऑन एरो दोनों क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये कि सर एक्टिविटी ऑन नोड का जो नेटवर्क डायग्राम है वो कब बनाया जाएगा और एक्टिविटी ऑन एरो का नेटवर्क डायग्राम कब बनाया जाएगा। तो देखिए, जब क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे का मतलब ये हुआ कि जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, इस तरीके से जब आपको नंबर्स दिए होंगे तब आप जो नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे उस नेटवर्क डायग्राम को कहा जाएगा एक्टिविटी ऑन नोड। उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी ऑन नोड। और जब आपको क्वेश्चन में अल्फाबेट्स दिए होंगे, अल्फाबेट का मतलब जब क्वेश्चन में आपको दिया होगा ए, बी, सी, डी, इस तरीके से आपको एक्टिविटीज गिवन होगी, इट मींस एक्टिविटीज विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। जब एक्टिविटी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिवन होगी तो आप जो नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे उसे हम एक्टिविटी ऑन एरो कहेंगे। और जब आपको एक्टिविटीज नंबर के फॉर्म में गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो जो नेटवर्क डायग्राम बनाया जाएगा उसे एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सवाल में जब नंबर दिखे तो जो नेटवर्क डायग्राम बनता है उसे एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाता है, और जब सवाल में अल्फाबेट दिखते हैं और अल्फाबेट दिखने पर जो नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है उसे हम एक्टिविटी ऑन एरो कहते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर नंबर्स दिए होंगे ना तो जो नेटवर्क डायग्राम बनेगा उसमें क्या होता है, इस सर्कल बनता है, फिर एरो लगाया जाता है, फिर एक और सर्कल बनाया जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये जो 1 और 2 हमने लिखा है, ये जो सर्कल है इस सर्कल को ही नोड कहा जाता है। इस सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, नोड। तो दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज
नोड। तो जब सर्कल के अंदर आप एक्टिविटी को लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। और अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, जब एबीसीडी दी होगी तो ये सर्कल बनाया, एक सर्कल आगे बनाया, इन दोनों के बीच में एक एरो लगाया। डायग्राम बनाना अभी हम आगे सीखेंगे, अभी हम सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि एक्टिविटी ऑन नोड कैसा होता है, एक्टिविटी ऑन एरो कैसा होता है। और एरो के ऊपर आप अल्फाबेट लिखेंगे, ठीक है। तो जब एरो के ऊपर अल्फाबेट लिखा जाता है, ठीक है, व्हेन एक्टिविटीज आर डिनोटेड ऑन एरो, तो उसे एक्टिविटी ऑन एरो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक्टिविटी ऑन एरो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप सर्कल के अंदर लिखेंगे, तो सर्कल के अंदर कब लिखते हैं, जब नंबर दिए होते हैं। और इसे सर्कल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नोड। और जब आप एरो के ऊपर लिखेंगे तो उसे कहा जाएगा एक्टिविटी ऑन एरो। तो दोनों टाइप के नेटवर्क डायग्राम की हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया जाता है। बाकी फिर सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग और रिसोर्स लेवलिंग तो आप ये मान के चलिए दो दो क्वेश्चन में सीख जाएंगे, लेकिन हम उनकी भी काफी प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट 5 ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि दो प्रकार के नेटवर्क डायग्राम होते हैं। एक एक्टिविटी ऑन नोड होता है जिसमें एक्टिविटीज आपको नंबर के फॉर्म में गिवन होती है। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो याद रखना भी एकदम आसान है। नोड, नंबर, ठीक है। नोड वाला डायग्राम कब बनेगा, जब नंबर दिए होंगे। और एरो वाला डायग्राम कब बनेगा, जब अल्फाबेट दिए होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना भी एकदम आसान है। नंबर दिए तो नोड वाला, अल्फाबेट दिए तो एरो वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा। ये देखिए, एक्टिविटी ऑन नोड का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको इस तरीके से एक्टिविटी गिवन होगी, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6। तो जब इस तरीके से एक्टिविटी दी होगी तो उसे एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाएगा, या जो नेटवर्क डायग्राम बनाया जाएगा उसे एक्टिविटी ऑन नोड कहा जाएगा। और जब आपको एक्टिविटी इस तरीके से गिवन होगी, पहले एक्टिविटी गिवन है और उसके आगे आप उसके सामने आपको प्रीडिसीसर गिवन है। प्रीडिसीसर का मतलब इनके पहले क्या आएगा। तो इस कंडीशन में जो नेटवर्क डायग्राम बनाया जाएगा उसे एक्टिविटी ऑन एरो कहा जाएगा। एक्टिविटी ऑन नोड और एक्टिविटी ऑन एरो में बस छोटा सा डिफरेंस होता है। एक्टिविटी ऑन नोड में जो एक्टिविटी डिनोट की जाती है, लिखी जाती है, वो नोड के अंदर, सर्कल के अंदर लिखी जाती है। और एक्टिविटी ऑन एरो में जब हम किसी एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, तो वो एरो के ऊपर लिखकर शो करते हैं, इसलिए इसे हम एक्टिविटी ऑन एरो कहते हैं। और कब कौन सा डायग्राम बनता है वो भी हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब एक काम करते हैं, इस सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी ऑन नोट की, और फिर अगले जो कुछ सेशंस रहेंगे उसमें एक्टिविटी ऑन नोट की प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद हम फिर एक्टिविटी ऑन एरो की प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल मूव टू सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग, रिसोर्स लेवलिंग। क्योंकि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डायग्राम सीखना। आपने नेटवर्क डायग्राम सीखा, उसके बाद ही हम सीपीएम सिखाएंगे, उसके बाद ही हम आपको पर्ट सिखाएंगे, उसके बाद ही हम क्रेशिंग करेंगे, उसके बाद ही हम रिसोर्स लेवलिंग करेंगे। तो ये हमारी पूरी स्टेप्स रहेगी। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम से शुरुआत होगी, क्योंकि जो नेटवर्क डायग्राम होगा वो सीपीएम में भी बनेगा, वो पर्ट में भी बनेगा, वो क्रेशिंग में भी बनेगा, वो रिसोर्स लेवलिंग में भी बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्क डायग्राम। और नेटवर्क डायग्राम सही क्यों करना है, क्योंकि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। या यूं कहें कि ये आपकी आगे की जर्नी का, सीपीएम की, पर्ट की, क्रेशिंग की, रिसोर्स लेवलिंग की जर्नी का ये एक रोड मैप है आपका, ठीक है। और अगर आपने इस रोड मैप में गड़बड़ कर दी तो फिर सीपीएम हो या पर्ट हो या क्रेशिंग हो या रिसोर्स लेवलिंग हो, आप फिर उसका सवाल भी सही नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें नेटवर्क डायग्राम जो हम देख रहे हैं आज, सिर्फ इस सेशन में एक्टिविटी ऑन नोड देखेंगे, फिर अगले कुछ सेशन में एक्टिविटी ऑन नोड की प्रैक्टिस करके फिर एक्टिविटी ऑन एरो पे आएंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे एक्टिविटी ऑन एरो की, क्योंकि अधिकतर बच्चे एक्टिविटी ऑन एरो के नेटवर्क डायग्राम में आकर उलझ जाते हैं। एक्टिविटी ऑन नोड तो एकदम आसान है, 2 डायग्राम में बनूंगा, तीसरा आप बोल देंगे सर हमसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी ऑन नोड की पहले प्रैक्टिस होगी, 5 से 10 सवाल एक्टिविटी ऑन नोड के किए जाएंगे जिसमें सिर्फ डायग्राम बनाया जाएगा। फिर 20-25 नेटवर्क डायग्राम हम बनाएंगे एक्टिविटी ऑन एरो के, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें भी फिर नेटवर्क डायग्राम बनते रहेगा टाइम टाइम पर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्टिविटी गिवन है, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5।
5 से 6। तो ये आपके सामने एक्टिविटी है। हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम कौन सा बनेगा, नोड वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर दिए हुए हैं। नंबर दिए तो डायग्राम कैसे बनेगा, एकदम आसान है। स्क्रीन पे ध्यान देंगे, डायग्राम पहले सवाल में सीख जाएंगे, इतना आसान है। सबसे पहले लिखा 1 से 2, तो 1 से 2 क्या है, तो ये कोई एक्टिविटी है, कोई कार्य है। आप जो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में 1 से 2 एक उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कोई एक्टिविटी है, कोई काम है जो आप पूरा कर रहे हैं। तो 1 से 2 सबसे पहले सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर 1 लिखना है। और 1 से क्या बनेगा 2, और 1 से बनेगा 3। तो 1 से 2 एरो निकालना है, 1 से 2 एरो बनाना है। सबसे पहले लिखना है 2, और फिर एक और एरो बनाना है, और उसमें लिखना है आपको 3। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जब 1 से 2 1 से 3 बनाएंगे, तो जो एरो रहेगा उसका जो फ्लो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट से राइट में रहेगा। जो फ्लो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट से राइट में रहेगा। इट मीन्स जो फ्लो रहेगा एरो का वो हमेशा आगे की तरफ रहेगा। फ्लो जो रहेगा वो हमेशा आगे की तरफ रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपने यहाँ पे 1 लिखा और ये ऐसा कर दिया। ठीक है, ये ऐसा अगर आपने किया तो ये फिर नेटवर्क डायग्राम नहीं है, ये आपने गड़बड़ कर दी। या बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं, वो बता देता हूं मैं। 1 लिखा, 1 से 2 बनाना है, 1 से 3 बनाना है। अब आपको डिफरेंस देखो आप क्या है, डिफरेंस जो मैंने किया और जो नीचे कई बार बच्चे गड़बड़ी में कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। कौन सा काम, जो नीचे डायग्राम में किया है, एरो नहीं लगाया। एरो लगाना है। ठीक है, अगर आपने एरो नहीं लगाया और किसी ने आपकी कॉपी चेक की और ध्यान दिया, तो आपके नंबर कट जाएंगे। कई बार बच्चे मिड सेम में या इंटरनल एग्जामिनेशन में भी क्या करते हैं, इस तरीके से एरो लगा के नहीं आते। आपको एरो लगाना, तो 1 से 2 बन गया, 1 से 3 बन गया। अब 2 से भी 4 बनाना है, 3 से भी 4 बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 4 को सामने ले लेते हैं 2 के आगे। ठीक है, और जितना ज्यादा आप ब्रॉड डायग्राम बनाएंगे उतना आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और नीट एंड क्लीन दिखेगा, सिस्टमेटिक दिखेगा। तो हमने 2 से भी 4 बनाया। अब हमें 3 से 4 बनाना है, तो ये हमने 3 से भी 4 बना लिया। 2 से 4 बना दिया, 3 से 4 बना दिया। अब हमें बनाना 3 से 5, तो ये 3 से हमने बना दिया 5। ये हो गया 3 से 5। अब देखो एक गड़बड़ की है मैंने, 4 से 5 बनाना है। अब 4 से 5 बनाने के लिए 4 से जो लाइन ड्रॉ होगी वो सीधे नीचे नहीं करना है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 से 5 बनाया इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, इसको थोड़ा क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे लाइन को। ये देखिए, ये जो लाइन है इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, 3 to 5 हो गया 3 से 5। और 4 से क्या करना, 5 बनाना। अभी 4 से जो 5 बनेगा वो इस तरीके से आगे की तरफ। जो नेटवर्क डायग्राम का फ्लो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। ठीक है, अगर गलती से मैंने ऐसा किया होता, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 3 से भी 4, और 3 से मैंने कर दिया 5, और 4 से भी 5 बनाना, तो सर ये पीछे आ गया। ये गलत है बेटा, ऐसा काम नहीं करना। जो फ्लो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। तो हमने सबसे पहले 1 से 2 बनाया, 1 से 3 बनाया, 2 से 4 बनाया, और 3 से 4 बनाया, 3 से हमने 5 बनाया। अब हमें 4 से 5 भी बना चुके। अब हमें लास्ट काम करना है जिसमें हमें बनाना 5 to 6। तो 5 से क्या बनाना, हमें 6 बनाना है। 5 से हमने बना दिया 6। ठीक है, 5 से हमने क्या बना दिया, 6 बना दिया। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बनकर तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा और आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं। किस तरीके से, तो जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आमने सामने ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आमने सामने, तो देखो 1 बनाया, 1 से 2 बनाना है, 1 से 3 बनाना है, 1 to 2, 1 to 3 किया, 2 to 4 करना है, ये 2 से 4 हो गया। 3 से क्या बनेगा, 4, तो 3 से भी 4 बन गया। फिर 4 से 5 बनाना है, तो ये 4 से हमने बना दिया 5, और इसको 3 से भी कनेक्ट करना है तो हमने इसको 3 से भी कनेक्ट कर दिया, और अब 5 से क्या बन गया, 6। अब इस तरीके से करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको आमने सामने दिखेंगे। और जनरली स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहां पर होना चाहिए, आमने सामने। यहाँ पे हम इस डायग्राम में ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया वो भी सही है,
नीचे जो बना है वो भी सही है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि ये जो 6 दिया है हमने, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर दें इस तरीके से, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको फिर आमने सामने दिखेंगे। तो ये दोनों नेटवर्क डायग्राम सही है, आप किसी भी तरीके से नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। बस अंतर ये है कि ये जो नीचे जो नेटवर्क डायग्राम बनाया है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको एकदम आमने सामने दिख रहे हैं, बस हमने इसको इसके अंदर क्या किया, 5 को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो नेटवर्क डायग्राम ये थोड़ा सा और हमें अच्छा दिख रहा है एज कंपेयर टू नेटवर्क डायग्राम ड्रॉन इन द अपर साइड। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, दोनों सही है नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम आप जब भी बनाएंगे, आप 10-20 क्वेश्चन कर भी लेंगे ना, तब भी आपको क्या करना होगा, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए चीजों को चेक करते रहना होगा कि डायग्राम जो है वो हमारा प्रॉपर बन रहा है या डायग्राम हमारा प्रॉपर बन नहीं रहा है। क्योंकि जब हम आगे एक्टिविटी और एरो वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको आगे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डमी लग रही है, कहाँ पे डमी नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये एकदम आसान प्रक्रिया है एक्टिविटी ऑन नोट के डायग्राम बनाने की। अब हम इस सेशन को इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, और जिसमें हम एक्टिविटी ऑन नोट के क्वेश्चन करेंगे। तो 4 से 5 डायग्राम आपको अगले सेशन में मैं बनाकर बताऊंगा एक्टिविटी ऑन नोट के, और 4 से 5 आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। और इस सेशन में हमने पूरा प्रोजेक्ट का कंसेप्ट समझ लिया, प्रोजेक्ट क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ लिया, प्रोजेक्ट के हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, प्रोजेक्ट की हमने डेफिनेशन देख ली, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है ये देख लिया, नेटवर्क डायग्राम कितने टाइप के होते हैं ये समझ लिया, और एक्टिविटी और नोड वाले नेटवर्क डायग्राम की भी हमने प्रैक्टिस कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे लास्ट में कही जाती है हमेशा, कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो लोग बेल आइकन प्रेस करते हैं उन्हें ही सिर्फ नए वीडियोस की क्या मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री नोट्स, पीडीएफ या सॉल्व पेपर मिल जाए, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एंड इन दैट ग्रुप आई विल शेयर ऑल द फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर विद यू। इवन यू कैन आस्क योर डाउट 1-to-1 ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर विद मी। तो इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं, अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी, और अगले सेशन में फिर हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी ऑन नोट के नेटवर्क डायग्राम की प्रैक्टिस से। चलिए।